सरकार कोई भी आए सहेगा आम आदमी। यह सिर्फ मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश चल रही है। मोदी ने अमीर पैदा करे तो मोदी से अमीर मिलते हैं। जब वोट मांगने को तो ना जब किसान के पास चला जाएगा, जब वोट खत्म हो जाएगा तो किसी पास नहीं जाएगा। वो इंडिया ग्रो कर रहा है, दैट इज इनफ। महंगाई पे इसीलिए तो कोई नहीं बोलता है क्योंकि उनको पता है वो हार जाएंगे। राहुल गांधी का स्टेटमेंट गलत है। मोदी सरकार क्या कर रहा है वो सही है। अगर 10 साल देश के अंदर मोदी राज नहीं होता ना तो आप लोग खून के आंसू रो रहे होते आज। नमस्ते, आप देख रहे हैं एबीसी भारत और आवाज के इस एपिसोड में आज बात होगी महंगाई की। राहुल गांधी कहते हैं कि बात महंगाई की होनी चाहिए क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और मुद्दा सिर्फ एक ही होना चाहिए, वो है महंगाई। लेकिन केंद्र सरकार, मोदी सरकार ये कहती है कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से लोगों की इनकम भी बढ़ रही है। तो आज हम लोगों से ही जानेंगे क्या महंगाई फील हो रही है। जरूर महंगाई बढ़ गई है। पहले महंगाई 600 रुपए का सिलेंडर मिलता था जो 1100 के आसपास गया। अभी अब 24 की इलेक्शन है इसलिए 50 रुपए कम किया। अच्छा, यानी ये बराबर यानी जनता को काबिज करने का एक एजेंडा है उनका। अभी दाल के भाव बढ़ते हैं, 2 दिन में फिर घटा देता फिर बढ़ा देते हैं। मैम आपकी क्या राय है? आपको महंगाई फील हो रही है? हाँ हो रही ना। महंगाई है ही है। गरीब को तो महंगाई हर चीज, खाने पर भी हर चीज पर जीएसटी लगी है। रहने वाली बात है। हर चीज पर जीएसटी। सबसे ज्यादा जो है बेसिकली ये ऑनलाइन पेमेंट्स। यूपीआई कैशलेस इंडिया। जबरदस्ती पैसे उड़ा रहे हैं। हमारे पॉकेट में पैसा नहीं है बट हमारे अकाउंट में पैसा हम उड़ा रहे हैं क्योंकि यूपीआई है। थैंक यू। राहुल गांधी कह रहे हैं महंगाई बहुत है, आपको क्या लग रहा है? महंगाई फील हो रही है? महंगाई तो बढ़ी रही है मैम, कम तो हो नहीं रही है। महंगाई तो हर जगह ही बढ़ी है, चाहे वो आप घर का कुछ ले लो, चाहे आप पर्सनली कुछ ले लो, चाहे प्रोफेशनली ले लो, हर जगह ही बढ़ रही है। आपको मोदी सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं कि मोदी सरकार को और क्या कुछ करना चाहिए? मैम सबसे पहले तो सभी लोगों के लिए उसको महंगाई को कम करना ही पड़ेगा, तभी जाके कुछ हो पाएगा ना। बाकी आपको मोदी सरकार का काम कैसा लगता है? कहीं पे ठीक कहीं पे खराब, मोस्टली तो ऐसा ही लगता है। देखो सब चीजें जो है ना पर्सनली हम ही लोगों को सहनी है। सरकार कोई भी आए सहेगा आम आदमी। महंगाई है कहाँ है? महंगाई है कहाँ? जो आदमी नहीं काम करता ना उसके लिए महंगाई दिखती है, जो आदमी काम करता है उसके लिए कोई महंगाई नहीं है। मैं अनपढ़ हूँ और मैं भी 12,000 रुपये कमा रहा हूँ, हमारा काम नहीं चल रहा उसमें, बताओ। तो 12,000 में आपका काम चल जाता है? चल रहा है ना अभी। हम अंगूठा छाप है, हमारा काम चल रहा है ना। और जो नहीं पढ़े लिखे बोलते हैं हमें काम ही नहीं है, जिसको सरकारी नौकरी चाहिए ना वो फ्री का काम देखते हैं तो फ्री का मिल जाए बस। राहुल गांधी जो बार बार कह रहे हैं नहीं महंगाई बहुत ज्यादा है, गरीबों को खाना नहीं मिल रहा है। अरे महंगाई है कहाँ है? सबको खाना, कौन भूखा मर रहा बताओ? कौन सा भूखा बताओ? भूखा कौन मर रहा बताओ ना? भूखा कौन है बताओ? आपके हिसाब से कोई भूखा नहीं मर रहा है? भूखा नहीं है। जो आदमी काम नहीं करेगा तो वो भूखा ही रहेगा। कुछ महंगाई नहीं है इस देश के जितना पूरे वर्ल्ड के अंदर, इससे बढ़िया कोई देश नहीं है। और ये राहुल गांधी तो अपने पुराने बाप दादाओं के पाप छुपाने के लिए मोदी के ऊपर सिर्फ अडानी अंबानी के सिवाय कुछ मुद्दा नहीं है उसके पास। मतलब आपको महंगाई फील कोई नहीं महंगाई नहीं है, कुछ महंगाई नहीं है। आप जाओ रेस्टोरेंट में जाओ, होटलों में जाओ, ढाबों में जाओ, खाने की पीने की लाइन लगी हुई है। ऑनलाइन के अंदर इतना व्यापार हो रहा है, पूरे वर्ल्ड के अंदर तीसरी दुनिया की इकोनॉमी बन चुकी है देश। तो राहुल गांधी को क्यों लगता है आखिर वो बकवास अपने पाप छुपा रहा है ना। वो कुछ ना कुछ बोलेगा नहीं तो उसको कैसे पता लगेगा ना। दुनिया को मिसगाइड कर रहा है वो खेत में जा रहा है ना। अभी बाप दादे तो गए नहीं खेत में उसके। बाप दादे तो झोपड़ियों में गए 50 साल तक उसके, ठीक है। अब वो खेतों में जा रहा है। वो आज तक किसानों को दिया कि उसने क्या दिया, ठीक है ना। नहीं, राहुल गांधी भारत जोड़ो आंदोलन जो चला रहे हैं वो जगह जगह गरीबों से खत्म हो गया आंदोलन, अब घुस गया उसका आंदोलन खत्म। नहीं, जो वो गरीबों से मिल रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी खेत में जा रहे हैं। गरीब पैदा किसने किया? उसके खानदान ने गरीब पैदा किया देश के अंदर ना। पैदा उसी ने किया तो उसी से मिलेगा ना। वो जिन्होंने पैदा गरीब करे उसी से वो मिलेगा ना। अच्छा, ठीक है ना जी। उसने अमीर पैदा करे तो अमीरों से मिलते हैं। मोदी ने अमीर पैदा करे तो मोदी से अमीर मिलते हैं। जिसने गरीब पैदा किया उसने उसका वो अपने आप डीएनए से तो मिलेंगे। मोदी तो रोजगार दिला रहे हैं लोगों को। आज इतने बड़े पूंजीपति के बिना देश कैसे चलेगा बताओ ना। अगर 10 साल देश के अंदर मोदी राज नहीं होता ना तो आप लोग खून के आंसू रो रहे होते आज। आप बोल रहे हो कि वो महंगाई पे नॉर्मल है, ठीक है, पर जॉब्स कहाँ हैं? जॉब्स हैं? जॉब्स नहीं है। जॉब्स नहीं है। ऑब्वियसली जॉबलेस लोग पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं कि एटलीस्ट 15,000 की सैलरी में 5,000 का काम और कर लें। आपको नहीं पता, मतलब 8 या 9 घंटे का काम करने के बाद भी लोग 4 से 5 घंटे ओवर टाइम करते हैं सिर्फ इसीलिए कि उनका सैलरी बढ़े। मतलब चुनाव का मुद्दा महंगाई होना चाहिए। ऑब्वियसली महंगाई पे इसीलिए तो कोई नहीं बोलता है क्योंकि उनको पता है वो हार जाएंगे। मतलब
ऑब्वियसली हम भी यही बोलना चाहेंगे कि महंगाई पे ही बोले। जॉब अपॉर्चुनिटी निकलनी चाहिए, बिजनेस में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। बाहर की कंपनीज आप लाने को बोलते हो, अलग अलग लोकेशन पे फैक्ट्रीज वगैरह लाने का बात है बाहर से, बाहर कंपनी। जैसे मोदी यहाँ पे इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं कि यहाँ पे हाँ। व्यापार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। राम मंदिर, इतना भव्य राम मंदिर बना है, वहाँ भी उनका ये है कि लोगों के लिए रोजगार बनेगा। मूर्तियों का वो बोलते हैं कि बन रहे हैं, वो बन जाएगा, उसके बाद लेबर कहाँ जाएगी? वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ना, आपने बना दिया वहाँ पे, आप लाइक हम जैसे लोग जा रहे हैं वहाँ पे, पे भी कर रहे हैं उस चीज को देखने के लिए, बट प्रॉफिट हमें कहाँ पर है? हमें तो कोई भी प्रॉफिट नहीं है ना। हमारे लिए सिर्फ एक व्यू पॉइंट और बढ़ गया है कि हाँ वहाँ देखने जा सकते हैं, घूमने के लिए बस। महंगाई कुछ नहीं है, ये जमाने के हिसाब से महंगाई बढ़ेगी, समय के हिसाब से सब कुछ बढ़ता है घटता है। मतलब महंगाई बिल्कुल भी नहीं है। महंगाई है तो लोगों की कमाई भी तो बढ़ रही है। महंगाई तो बहुत ज्यादा महंगाई हो गया है। और जगह की भी महंगाई देख रहे हैं ना कि अभी ज्यादा लोग के रोजगार बहुत कम है, लेकिन महंगाई इतना ऊपर जा रहा है कि अभी उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सरकार ने तो बोला है आप निर्भर बनो रोजगार पे, सिर्फ सरकार पे क्यों निर्भर हो रहे हो? मोदी सरकार तो बना है, मोदी सरकार बोला था कि हम 2 करोड़ रोजगार हम देंगे, दिया कई लोग को दिया। 2018 से रेलवे के वैकेंसी अभी तक नहीं आया है। स्टूडेंट करोड़ों स्टूडेंट है जिसका एज खत्म हो गया, क्या करेगा वो? वो रोजगार कितना रोजगार ढूंढेगा? यहाँ तो जॉब में आपका वैकेंसी खाली है, उसका तो कम से कम भूल करिए। महंगाई तो बढ़ा है ठीक है, लेकिन रोजगार भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। फिर रोजगार बढ़ाना पड़ेगा। आपको मोदी सरकार से कुछ उम्मीदें, क्या कुछ उम्मीदें? उम्मीद तो है, अभी तो बहुत कुछ किया है, देखते हैं नेक्स्ट मतलब क्या करते हैं। मोदी सरकार से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। मैम, आपको महंगाई फील हो रही है? ज्यादा तो नहीं फील हो रही है। जैसे इनकम पहले था, इनकम ही पहले से थोड़ा बड़ा है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ा है। जैसे बेस प्राइस जो भी है मटेरियल का वो भी बढ़ा है, इसके साथ इनकम भी बढ़ा है, तो इनकम कम भी हुआ है कहीं कहीं, तो मिस है। इनकम किसका बढ़ा है? जो सिर्फ कर्मचारी है उनका, या फिर वो ये लोग इनकम टैक्स भी तो ले रहे हैं ना, टैक्स भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गरीब का कहाँ जो है वो जीएसटी भी भर रहे हैं। गरीब को कहाँ इनकम बढ़ रहा है उसका? उसको तो हम लोग बार्गेनिंग करते हैं हर चीज में। हाँ, वो बोलता है लेबर चार्जेस 400 है, तो हम बोलते हैं 300 रुपए ही देते हैं आपको। गवर्नमेंट को इक्वल तो करना चाहिए। गरीब तो वो गरीब वैसे ही रहेगा, अमीर को अमीर होने देंगे, अंबानी बड़ा होगा और वो गरीब है वैसा ही रहेगा। गरीब हो रहा है, हाँ, अमीर हो रहा है। खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है। गरीब को खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है। खाने के मिलता है लेकिन नहीं, लेकिन जो क्वालिटी का उसको खाना मिलना चाहिए वो तो नहीं मिलता। हाँ, बिल्कुल। सैलरी क्लास की अगर हम बात करें, सैलरी क्लास में क्या इशू हो रहा है कि आप देखो सैलरी तो बढ़ा देते हैं पर इनकम टैक्स का स्लैब पिछले 10-15 साल से बढ़ा ही नहीं। हाँ, ये बड़ा इशू है। वो बहुत बड़ा इशू है। अब यहाँ पे महंगाई तो बहुत बढ़ गई, तो उसके हिसाब से हमारा जो टैक्स का स्लैब है वो तो बढ़ा ही नहीं। नहीं तो सरकार तो ये बराबर कह रही है ना कि नहीं, हम इनकम भी बढ़ा रहे हैं लोगों की, तो महंगाई। मैडम एक चीज है, इधर से इनकम बढ़ा के टैक्स ले लो, हाँ। तो क्या बढ़ाया हुआ? बिल्कुल। तो एक जेब इधर से बढ़ा के आपने उधर से अलग दूसरे जेब से पैसा निकाल लिया, एक जेब में भर दिया, दूसरे जेब से निकाल लिया, तो आप कैसे कह सकते हो कि इनकम बढ़ा दिया करके? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मोदी जी ने कुछ चीजें अच्छी भी की है और बहुत सारी चीजें खराब भी की है। आपको क्या लगता है इस बार कौन आएगा? इस बार मोदी आएंगे कि नहीं आएंगे? मोदी आने का बहुत चांस है, मोदी आएगा। मोदी आएंगे। और जो गठबंधन हुआ है, जो सारे नेता लोग, शेर रहेगा अकेला चलता है ना, शेर रहेगा अकेला चलता है। झुंड में तो गिरा सब मिलकर चलते हैं ना। जब मोदी अकेला चल रहा है ना, उसने किसी का सपोर्ट नहीं लिया है, तो फिर वो आएगा ही, मोदी ही आएगा। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? हमें तो कोई ख्याल नहीं उसके लिए, तो अच्छा, उसकी कोई ख्याल नहीं हमें तो। वो तो हमको अच्छा ही लगता ही नहीं, वो कुछ नहीं करेगा, बस वो अपने लिए जोड़ेगा, बस अपने को चलाएगा, उसमें रिश्तेदारी चलता रहता है कि वो आएगा वो बनेगा बस। अरे क्या बात कर रहे हो यार, वो गाँव जा रहा है, अरे जाने दो, बड़ाई के पास जा रहा है, किसान के पास जा रहा है। वो किसान जब जाएगा ना, जब वोट मांगने होता ना, जब किसान के पास चला जाएगा, जब वोट खत्म हो जाएगा तो किसी के पास नहीं जाएगा वो। हमारा मोदी सरकार है ना, क्या कर रहा है, अच्छा से कर रहा है। अभी मोदी सरकार नहीं है तो हमारा हिंदुस्तान है ना पाकिस्तान के जैसे हो जाएगा। ये बराबर सब कुछ है ना अच्छे से मेंटेन कर रहा है इकोनॉमिकल। आप देखिए, ये साल में दुनिया में सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा पूरा दुनिया में हमारा देश है ना, हमारा देश का इनकम तो बहुत बड़ा है। मतलब मोदी सरकार विकास कर रही है। हाँ, मोदी सरकार विकास कर रही है। मेरा ख्याल से है ना, ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट गलत है। मोदी सरकार क्या कर रहा है वो सही है। ये सिर्फ मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश चल रही है। महंगाई कुछ नहीं है, जो जस की तरह से 10-5 ऊपर नीचे होते रहते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। महंगाई तो थोड़ी ना कहते हैं। हाँ,
आमदनी भी पहले से लोगों की बढ़ी है, ऐसी बात नहीं है। तो मैं भी बिजनेसमैन हूँ और कुछ ना कुछ मार्जिन बढ़ी है पहले से, ऐसी नो प्रॉब्लम। राहुल गांधी जी कह रहे हैं क्योंकि वो विपक्ष में है अभी, बट आई थिंक महंगाई, क्योंकि टाइम के साथ अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारी सैलरी बढ़े, सो महंगा शॉपकीपर भी एक्सपेक्ट करते हैं, किराने वाला भी एक्सपेक्ट करता है, अनाज वाला भी करता है, वो सबका प्राइस बढ़े। तो आई डोंट थिंक सो टाइम के साथ महंगाई बढ़ती है, वो जेन्युइन है। क्योंकि विपक्ष में अगर मोदी सरकार आएगी वो भी बोलेगी महंगाई बढ़ रही है, और आज राहुल गांधी सरकार है, मतलब चुनाव का मुद्दा महंगाई नहीं होनी चाहिए। आई डोंट थिंक सो महंगाई होनी चाहिए। टाइम अगर बढ़ रहा है, अगर हम अपनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 साल पहले 10,000 थी, आज 20,000 हो, तो महंगाई भी बढ़ेगी ना। ये शॉपकीपर कहाँ से जाएंगे। आई एम मोदी फैन, तो इसलिए मेरे को लगता है कि अगर इंडिया ग्रो कर रहा है, दैट इज इनफ। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मोदी सरकार सब कुछ कर रही है, ठीक कर रही है, लेकिन ऑनलाइन की मार्केटिंग बहुत खराब हो जा रही है ऑनलाइन की वजह से, और सब दुकानदारों की मार्केटिंग की वजह से मिडिल क्लास फैमिली बहुत ज्यादा इफेक्टेड है। तो क्या जो चुनाव का मुद्दा है वो महंगाई होना चाहिए? हाँ, महंगाई का तो बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई का तो होना ही चाहिए। और सब कुछ ठीक है मोदी के, लेकिन महंगाई की कोई रोक नहीं पाए, महंगाई बढ़ती गई है। मैम, आपको क्या महंगाई फील हो रही है? बहुत फील होती है भाई, मिडिल क्लास वालों को तो। आपके किचन का बजट गड़बड़ाया है? हाँ, बजट तो गड़बड़ा है। पहले सिलेंडर कम किया था, फिर एकदम फिर बढ़ गया रेट सिलेंडर। हर चीज में महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई के ऊपर सबसे बड़ा मुद्दा, मोदी सरकार ये सब चीज महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पाए। तो आवाज के इस एपिसोड में हमने लोगों से महंगाई पर बात की। ऐसे ही और मुद्दों को देखने के लिए, समझने के लिए आप देखते रहिए ABC भारत। जय हिंद।